जिन लोगों को लगता है कि एसआईपी के अंदर छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, पहले अमाउंट इकट्ठा करते हैं फिर पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बेटा ये ट्रेन भी छूट जाएगी और वो पैसा बुढ़ापे तक इकट्ठा होगा ही नहीं। इससे बेटर है कि अभी चाहे 500 रुपए से ही शुरुआत करो, शुरुआत कर लो, क्योंकि मैं आपको आसानी से कैलकुलेट करके बताती हूँ कि आपके छोटी सी शुरुआत कितना मोटा बम्पर रिटर्न दे सकती है आपको। सबसे पहले अपने सारे व्यूअर्स को बता देते हैं एसआईपी होती क्या है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड के अंदर किश्तों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का एक जरिया है। म्यूचुअल फंड में आप या तो एक मुश्त यानी लमसम पैसे इकट्ठे कर सकते हो, एक बार पैसा इकट्ठा हुआ डाल दिया, या फिर हर महीने, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या रोज किसी भी तरह एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी आप कम से कम 500 रुपए की कर सकते हो। कुछ म्यूचुअल फंड से जो कहते हैं कि 1000 रुपए की करो, कुछ तो 500 रुपए से ही शुरू होते हैं, विच मीन्स अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए भी सेव करोगे तो भी आप बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट बहुत अच्छा रिटर्न, तो आई एम यहाँ पे कंपेयरिंग बिटवीन कोई भी सरकारी स्कीम वर्सेस एसआईपी। तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ आपकी बैंक की एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस की स्कीम या कुछ भी, जहाँ पे एवरेज 7 से 7.5% का ब्याज मिलता है। यहाँ पे आपको बड़ी आसानी से देखो 12% तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर आप एक अच्छा फंड सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तो आपको 15 से 16% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। लेकिन गेम बड़ा सिंपल है। गेम ये है कि अगर आपने खरीद लिया है तो साल 2 साल में नहीं बेचना, लंबे टाइम तक टिके रहना है। लंबा एज इन 5 साल, 10 साल और 15 साल। अब प्रॉब्लम ये है कि यंग जनरेशन को लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना ही नहीं है, तो अगर आप मन बनाकर बैठे हो तो रुक जाओ, मन को थोड़ा होल्ड करो, क्योंकि पहले कैलकुलेशन देख लो, फिर शायद आपका मन बदल सकता है। मान लो कि अगर आप 1000 रुपये भी एक एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपने साल का कितना दिया? 12,000 रुपये। 5 साल में कितना दिया? 60,000 रुपये। लेकिन 12% के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए, तो 5 साल के हिसाब से अगर 12% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आपके 22,486 रुपये की कमाई हुई। लेकिन 5 साल बाद जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो आपको वैल्यू मिलेगी 82,486 रुपये की। और अगर मैं 15% के हिसाब से कैलकुलेट करूं, 29,682 रुपीज़ के ब्याज के साथ आपको आपका पैसा वापस मिलेगा 89,682, यानी कि आपके 60,000 रुपये बड़ी आसानी से 89,000 रुपये या कहो 90,000 रुपये ही बन गए। अगर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपने टोटल दिए 1,20,000 रुपये, लेकिन इसके बदले में आपको मिले 12% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा 10 साल बाद 1,12,339 रुपये। वहीं पे अगर आप 15% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी रिटर्न बनेगी लगभग 2,32,339 रुपये के करीब। और अगर यही 1000 रुपये की एसआईपी आप और लंबे टाइम तक चलाएं, 15 साल तक चलाएं, तो आपने दिए लगभग 1,80,000 रुपये, जिस पे आपको 12% के हिसाब से रिटर्न मिला 3,24,500 रुपये, और 15% के बाद मिला 5,04,570 रुपये के करीब। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, जिसमें मैंने आपको समझाया कि 1000 रुपये की एसआईपी आपकी 5 साल बाद, 10 साल बाद और 15 साल बाद कितनी रिटर्न देती है। अब 1000 रुपये के अमाउंट पे मैं इसलिए एम्फोसिस कर रही हूँ कि आप 1000 रुपये एक ऐसा अमाउंट है जो एक कॉमन इंडिविजुअल जिसकी 10, 15, 20, 25,000 रुपये तक की तनख्वाह है, वो बड़े आराम से निकाल सकता है। इस एसआईपी को आप कोशिश करें कि स्टेप अप ना करें, इस एक 1000 रुपये की एसआईपी को करके छोड़ दें और भूल जाएं। 15 साल के लिए भूल जाएं, चाहे तो 15 से 20 साल के लिए भी भूल जाएं, क्योंकि ये आपको हार्म नहीं करेगी, आपके रोजमर्रा के खर्चों में परेशानी आपकी नहीं आएगी। 1000 रुपये महीना आप ऐसा निकाल के भूलें कि सीधे आपको 15 से 20 साल बाद इतना मोटा रिटर्न मिले। अगर आप भी इस तरह की और कैलकुलेशंस जानना चाहते हैं, एसआईपी के अच्छे फंड्स जानना चाहते हैं, या फिर किस तरह इतना बड़ा पैसा बनाएं, कमाएं जानना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा पैसा लाइव। वहीं पे सारे फाइनेंस का ज्ञान मिलता है। अगर आपको ये वीडियो और एसआईपी का फंडा अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कॉलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें।